वेलकम माय यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BTCA डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान अध्ययन के पेपर 2016 से 2022 तक आई हुई सभी बहुविकल्प प्रश्न तथा इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जोड़ा है, तो एग्जाम देने से पहले जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 3, हेरोडोटस। तो इतिहास जन्मदाता को हम हेरोडोटस कहा जाता है। हम ये है 4 क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, जो इसका सही होगा वह इसको दिमाग में रखिए बस, बाकी इनको याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री, ठीक है, यहाँ चीनी यात्री क्वेश्चन में आया था कि चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था। देखिए चीनी यात्री तो बहुत सारे आए हैं। ठीक है, अब इसमें चीनी यात्री कह रहा है तो बिंदुसार के में भी आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के भी आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में भी आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट ये हुआ कि ह्वेन-त्सांग किस काल में आया था। ठीक है, तो ह्वेन-त्सांग चीनी यात्री जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आया था पुरुषार्थ कौन सा है, तो ये ऑप्शन है मोक्ष। मोक्ष इसका पुरुषार्थ है। कह रहा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है तो ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और इसका सबसे बाद का आपका सामवेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है इसमें रचनाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, मंडल हैं, सूक्त है, रचनाएं हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है ये गद्य अपद्य होते हैं। यजुर्वेद में गद्य वेद दोनों शामिल होते हैं। सामवेद एक संगीत का है। देखो सामवेद हो गया, शास्त्र संगीत हो गया, इसे आप आसानी याद कर लेना। अब अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद में जड़ टोना है। ठीक है, मंत्र जितने भी आते इसमें आता है। अगला कह रहा है त्रिपिटक किस ग्रंथ का है, तो त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक, ठीक है, इसमें क्या होता है 3 ज्ञान थे, जिसे विनय पिटक हो गया, सूत्र पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया। तो 3 पिटक है। कभी ऑप्शन में आ जाएगा, कहा जाएगा इसमें कौन सा पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो पहला याद रखिए विनय पिटक है, सूत्र पिटक है, अभिधम पिटक है। ठीक है, ये हो गए, तो त्रिपिटक हो गए। अब कह रहा है त्रिपिटक की भाषा है कौन सी है, तो ये हमारी जो भाषा है कि पाली भाषा में लिखी गई है। थोड़ी पाली हमने कर दी है, पाली है, पाली भाषा में लिखी गई है। अगर है कि आदि मानव का सबसे सहयोगी जानवर कौन सा था, तो सहयोगी जानवर प्रिय, सहयोगी कह सकते हैं, प्रिय भी कह सकते हैं, तो प्रिय था वो घोड़ा था। ठीक है, अगला कह रहा क्वेश्चन क्या है कि पूरा प्रसारण काल में मानव का व्यवसाय क्या होता था। जो पुराने ज़माने में जो मानव थे वो दूसरे जानवरों को मारकर शिकार करते थे, तो इसका है अखेट। अखेट मीन्स होता शिकार करना, तो दूसरे जानवरों को मार कर खाना उनका यही पेशा था, ये व्यवसाय था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अखेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला व्यक्ति था, तो चीन यात्री था। पिरामिड किस देश में है, तो पिरामिड मिस्र देश में आपके पिरामिड हैं। अगला है कह रहा है कि अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद ने लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, अगला है कौसाल। कौसाल को हम कौशल बोलते हैं। महान जनपद की राजधानी थी, तो कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। ठीक है, तो श्रावस्ती की राजधानी थी। सांची का स्तूप कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो सांची का स्तूप है हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी को हम ग्रह कहा गया है। ठीक है, और जो ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उसे बोलते हैं उपग्रह। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उपग्रह बोलते हैं, और जो सूर्य चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अगर है कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत कहाँ से मिलते हैं। अगर इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको साहित्य के माध्यम मिल सकते हैं, स्मारक के द्वारा ही मिल सकते हैं, और शिलालेख के बारे में मिल सकते हैं। इन सभी के माध्यम से आपको इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, आल। ठीक है, सभी के बारे में मिल जाएगी। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, मार्शल, पीगू, जेके मेहता और केन्स। देखिए नाम समझ में आ रहा है, तो भारतीय जो अर्थशास्त्री आपको जेके मेहता है। ठीक है, नाम से भी समझा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि 21 जून को सूर्य किरणें कहाँ पड़ती हैं, तो कर्क रेखा सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो 21 जून को पड़ती हैं कर्क रेखा को, और 21 मार्च को पड़ती है भूमध्य रेखा को।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 21 जून को पड़ती हैं, क्वेश्चन कह रहा है 21 जून किरणें कहाँ पड़ती हैं, तो 21 जून को पड़ती है हमारी कर्क रेखा पर। अगला क्वेश्चन है कि जीरो अक्षांश को क्या कहते हैं, तो जीरो अक्षांश को यानी भूमध्य रेखा हम कहते हैं। तो भूमध्य रेखा जो होता है, जो पृथ्वी के मध्य से होकर रेखा जाती है, उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर जो आपकी रेखा होती है वो कर्क रेखा होती है उत्तर की ओर, जो नीचे होती है वो आपकी मकर रेखा होती है। ये 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर झुकी रहती है, और ये 23 सही 1/2 अंश डिग्री को ये कर्क मकर रेखा के अंदर होती है। अब बीच में आपको तो जीरो में होती है, भूमध्य रेखा होती है। अगला कह रहा है कि मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। मैप्पा एक मैप से, मैप होता है ना, मैप, तो मैप होता है इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन मैप जो होता है मैप्पा, तो मैप्पा जो लिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। अधिकतर जो है हमेशा लैटिन भाषा से लिया गया है। कोई भी अगर मिलता ही कि किस भाषा से ली गई है तो आपको लैटिन भाषा लिख देना उसमें बस, ठीक है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तत्वों का पता लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। खुदाई करके बोलते हैं पुरातत्वविद। इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन 3 सही है। पुरातत्वविद कहते हैं जो हमेशा खुदाई द्वारा है निकालने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं कि इतिहास में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। कह रहा है कि वेदों की संख्या क्या है, तो कितने वेद हैं आपके पास, 4 वेद हैं। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था, तो ये दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था। दजला फरात की नदी के किनारे जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था। अगला हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो है कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक। तो उसको इसमें अगर जिला पूछे तो हनुमानगढ़ जिला है, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे, तो यूनानी थे, रोमन थे, ईरानी थे, चीनी थे। तो मुद्रण कला जो है चीनी थे, इसका आविष्कार चीन द्वारा किया गया था। जैन धर्म संस्थापक कौन थे, इसका आप सही ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है इसके जैन धर्म संस्थापक थे। अंतिम आपके महावीर स्वामी थे, ठीक है। अगला है द्वितीय बौद्ध संगत सभा का आयोजन जो है हुआ था, वो कहाँ हुआ था, वो काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। जो द्वितीय जो हुआ था वो काला अशोक के हुआ था, और पहला जो है अजातशत्रु हुआ था, तीसरा आपके अशोक के काल में हुआ था, चौथा आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। द्वितीय पूछ रहा था, पहला अजातशत्रु हो गया, दूसरा काला अशोक हो गया, तीसरा अशोक हो गया, चौथा कनिष्क हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सूर्य के सबसे अधिक निकट कौन सा है, देखिए सूर्य है, सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ग्रह हैं, तो ग्रह कौन सा ग्रह सबसे पास है, तो बुध आपका सबसे पास है, ठीक है। बुध है सब सूर्य के सबसे पास है, ठीक है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को कहते हैं 180 रेखा दशांतर रेखा कहते हैं। 180 डिग्री दशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पानी है, तो पानी कारण इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मंगल को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वहाँ लाल मिट्टी है। आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट कौन थे, खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता है, तो आर्यभट्ट है ऑप्शन नंबर 1, अर्थशास्त्री खगोल शास्त्री हैं, ठीक है। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कोई भी हो कार्यकाल हमेशा 5 साल के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नगर पालिका और नगर निगम में हो 5 साल कार्यकाल होता है। चेयरमैन जो होता है उसका भी 5 साल होता है। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुबद्ध विवरण है। इतिहास जो घटनाओं विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। किसने कहा था, रैप्सन ने। तो इसका जो डिवीजन दी थी वो रैप्सन ने दिया था। अगला है कि पूर्व पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, तो पूर्व पाषाण में पहले हमारी उपलब्धि थी आग की, ये आग की खोज हुई थी, तो इसमें वर्टेड है ऑप्शन नंबर 2 सही है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण से का तात्पर्य है, तो इसका संबंध है समाधियों से, ठीक है। महापाषाण संबंध है समाधियों से है। कह रहा है शाम का अर्थ क्या है, तो शाम का अर्थ होता है गान, ठीक है। यहाँ गीतों का वर्णन हो वो सामवेद में होता है, तो इसका नंबर 4 सही है, गान। मैंने बता चुका हूँ पहले भी
कह रहा है वेदांग कितने हैं? वेदांग आपके 6 होते हैं। वेद आपके 4 थे, नहीं, वेद आपके 4 होते हैं, लेकिन वेदांग पूछ रहा है तो वेदांग आपके 6 होते हैं। अगला कह रहा है कि वैदिक ग्राम के मुखिया क्या कहलाता था? उसको बोलते ग्रामणी। वैदिक काल में जो ग्राम के मुखिया हो गया था उसको हम ग्रामणी बोला जाता था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूँ, चावल, जौ तीनों थे। तो आल आप सही है, तीनों चीज़ें खाया करते थे वो लोग। तो इसका भोजन था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो आयस का प्रयोग होता तांबे के रूप में। ठीक है, देखिए आयस एक होता है श्याम अयस, एक होता है लोहित अयस। तो लोहित अयस को तांबे का कहा जाता था और श्याम अयस को लोहे कहा जाता था। श्याम को लोहे कहा जाता था और लोहित को तांबा कहा जाता था। तो इसका यहाँ पर ये नहीं कह रहा है किसका है, तो अयस यहाँ देखना है, तो यहाँ पर तांबा सही है। अगला कह रहा है कि अधिधम्म पिटक जो है किस बौद्ध संगीत से है? तो इसका है द्वितीय बौद्ध संगीत से अधिधम्म पिटक का संबंध है। अगला है सौर मंडल का मुखिया है? तो सौर मंडल मुखिया आपका सूर्य है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला कह रहा है कि नासा की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? हुई थी 1956 को। नासा की स्थापना 1956 को हुई थी। अगला है नगर पंचायत का कार्यकाल जो होता है कितने साल का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इसके पहला क्वेश्चन आ चुका है। नगर पंचायत का मुख्य कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी होता है कौन सा होता है? तो मेयर कहा जाता है, चेयरमैन बोलते हैं ना। तो नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो मेयर होता है, पदाधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान में प्राप्त हुआ था? वो हमको प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध जो खत्म हुए वो तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 88 वर्ष में, ठीक है, 80 वर्ष में हुई थी और 483 से पूर्व में हुई थी। कुशीनारा के देवरिया उत्तर प्रदेश जिले में भोजन करने के बाद इन्हें मृत्यु प्राप्त हुई थी। तो मृत्यु को हम इन्हें महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा बुद्ध को के मृत्यु को कहा जाता है तो हमें कहते हैं इसको महापरिनिर्वाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है, कुशीनगर में हुई थी। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात हमारा है कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन है वेद का शाब्दिक अर्थ है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? ठीक है, तो हड़प्पा के जो निवासी थे कांस्य युग से संबंधित थे। ठीक है, हड़प्पा जो निवासी थे वो कांस्य युग से थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? ठीक है, तो उसमें कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर सही होगा शुक्र। ठीक है, बुध आपका सूर्य के निकट है और पृथ्वी के निकट आपका शुक्र है। ये शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, फिर सूर्य के सबसे पास होता है और सबसे चमकीला भी होता है। ठीक है, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। उसके पास कोई भी ग्रह नहीं है। ये इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसे बोर का तारा या शांत तारा भी कहा जाता है शुक्र को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती कैसी होती है? तो सांप्रदायिकता इसका सही है, आपका नंबर 3 सही है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन से हैं? तो ऋषभ देव आपके जैन धर्म के संस्थापक हैं। इसके पहले क्वेश्चन आ चुका था। कह रहा है कैनियल दर्रा का निर्माण द्वारा किस द्वारा होता है? तो कैनियल दर्रा जो होता है नदी के बहाव के द्वारा इस दर्रों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं? तो ये आपका होता है क्षोभमंडल में। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल के अंतर्गत होती हैं। अगला है समता मंडल में इसमें किसी प्रकार की कुछ भी होता नहीं है, शांत होती है। ये जो समता मंडल इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं, जितने भी वायुयान इसमें उड़ाए जाते हैं। और आयन मंडल जो होता है ये रेडियो टेलीफोन जो ट्रेडें होती है इसमें गुजारा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। इसमें बहुत सारे दल होते हैं, बहुत सारी पार्टियाँ बन जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का सही है।
पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है? तो पंचायती राज अब जो है ग्राम स्तर पर गठित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा पूरा स्थल भारत के किस राज्य में है? तो वो गुजरात है। धौलावीरा कहाँ पर? गुजरात पर। अगला है पुस्तक है इंडिका जो है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन से है? तो इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। गद्य अब पद्य दोनों में रचित मैं इसके पर बता चुका हूँ। तो गद्य अब पद्य है वो यजुर्वेद में अंतर्गत आता है। ठीक है। सत्यमेव जयते भी दोबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से क्वेश्चन लिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा था? बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? तो इसके पहले मैं कह चुका हूँ। तो मैंने कहा था जब मृत्यु हुई थी है तो महापरिनिर्वाण कहा था। जब घर से निकले थे तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। निष्क्रमण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा सयादवाद किस धर्म से आधार है? तो इसका जैन धर्म से संबंधित है सयादवाद का। अगला है श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ये भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर है। कह कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य कहलाता है? ठीक है, कौन सा साहित्य जो है धर्मेतर साहित्य कहा जाता है? तो इसका सही होगा ऑप्शन, तो ये हमारा सही है, राजतरंगिणी से संबंधित है। अगला है कि किस सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से आपको हड़प्पा सभ्यता के कांस्य नर्तकी मतलब नाचती हुई एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला चीज़ है ग्लोब पर 2 स्थानों की बीच दूरी क्या कहलाती है ना? जो ग्लोब बनी होती है उनके बीच दूरी क्या कहलाती है? जैसे ही आपका प्रधान दशांतर रेखा है और 2 ग्लोब के 2 स्थान बीच दूरी होती है वो 111 मीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। ध्यान दीजिएगा। उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के मध्य जो होता है वो 111 किलोमीटर दूरी होती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। इसके पहले कुछ आ चुका है। तो सूर्य के चक्कर 4 लगाने वाले ग्रह बोलते हैं, ग्रह के चक्कर लगाने वाले को उपग्रह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो आप सही है नेपच्यून। नेपच्यून जो है सबसे दूर ग्रह है और नेपच्यून को हम अरुण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं अरुण। तो सबसे दूर नेपच्यून है, नेपच्यून को हम वरुण बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो इसके कारण क्या होता है? दिन रात होता है। और जो पृथ्वी है वो 23 से ही 1/2 अंश झुकी रहती है, 23 से ही 1/2 अंश झुकी रहती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी याद रखिएगा। और जो झुकती रहती है, इस झुकने होने के कारण जो है इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो 23 से 1/2 अंश झुकी होती है वो इस झुकी होने के कारण जो है इसमें मौसमी परिवर्तन ऋतु परिवर्तन होता है आपका। ठीक है, तो इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो इसे अब ये पृथ्वी अपनी गति कर रही है, अपने गति को बोलते हैं दैनिक गति या घूर्णन गति भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा मिस्टेक ही हो चुका है। तो थोड़ा सा कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं अपने गति कारण होता है। पृथ्वी जो अपने आप घूम रही होती है, पृथ्वी जो घूमती है तो अपने अक्ष पर घूर्णन कर दिन रात होते हैं। और पृथ्वी के चारों परिक्रमा करने से दिन रात बड़े होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। देखिए मिस्टेक हो गया है, परिक्रमा कर रही है तो इसके कारण दिन छोटे बड़े होते हैं। दिन रात क्या होता है? छोटा बड़ा होता है। और झुकाव कारण जो होते हैं मौसमी परिवर्तन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो इसका मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य से चक्कर लगाता है, इससे हम दिन रात छोटा बड़ा होता है। अब पृथ्वी का अपने इसमें घूमती है तो इसमें हम दिन रात होते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अगर है कि 0 अक्षांश रेखा को कहते हैं, 0 अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही है। इसके पास क्वेश्चन आ चुका है। भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें कब सीधी रेखा पड़ती हैं? तो एक ये बढ़ती है भूमध्य रेखा पर। देखिए, भूमध्य रेखा पर पड़ती है 21 मार्च को। सूर्य किरणें जो होती हैं 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और 21 जून को पड़ती हैं कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को होती हैं। 22 दिसंबर को जो होता है वो मकर रेखा पर होती हैं, और 23 सितंबर को होता है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा।
ठीक है, तो ये कुछ रहा है कि भूमध्य रेखा पर होती है 21 मार्च को, कर्क रेखा पर 21 जून को, ठीक है, 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। कह रहा है ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए, इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है तो विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप चुने गए थे। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पिछले साल आए क्वेश्चन जो आपको आगे एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर।